निहारिका घायल हो जाती है और निहारिका के मौत के इल्जाम में दादी को जेल भी जाना पड़ेगा। और जेल जाने के डर से दादी जो है वह सभी के सामने खुद कबूल करती है कि उनका दिमागी हालत बिल्कुल सही है, वह सिर्फ नाटक कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर के अंदर अब आपको दिखाया जाएगा कि दादी जो है वह राध्या से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और राध्या का चेहरा प्रेस से जला देती है, जिसके बाद राध्या जो है वह दर्द से चिल्लाने लगती है और दादी से बचकर भागने की कोशिश करती है। तभी दादी जो है प्रेस से राध्या को फेंक करके मराती है और वह प्रेस जाकर के निहारिका के सर पर लग जाता है, जिससे निहारिका जो है वह बेहोश होकर के गिर जाती है दोस्तों। तभी मित्तल भवन में एक मोहल्ले की औरत आई होती है कुछ काम से, और वह देखती है कि दादी ने निहारिका को मार करके बेहोश कर दिया है, तो वह तुरंत वहां से भाग कर जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर के सारी बात को बता देती है कि मित्तल भवन में किसी की हत्या हो गई है। जिसके बाद ओमकार और मित्तल परिवार के लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनके घर में पुलिस आ रही है, वह भी दादी को गिरफ्तार करने के लिए। और दोस्तों साथ ही दादी का पागलपंती का ड्रामा भी सभी के सामने आ जाएगा कि दादी इतनी दिनों से नाटक कर रही थी, दादी का दिमागी हालत बिल्कुल सही है, वह सिर्फ राध्या को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी। क्योंकि दोस्तों जब पुलिस दादी को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है तो दादी जो है वह अपने बचाव में कहती है कि मैंने अपने बहू को नहीं मारा है, वह हमारे घर की बहू है ही नहीं, हमारे घर के बहुत राध्या है। जिसके बाद दोस्तों सभी को यह बात की खुशी भी होती है कि दादी की याददाश्त वापस आ गई। पर दोस्तों दादी के याददाश्त वापस आते ही उनको जेल जाना पड़ेगा, इस वजह से सभी लोग दुखी भी हैं। और दोस्तों जैसे ही डॉक्टर आकर के निहारिका को चेक करेगा तो निहारिका बिल्कुल सही होती है। जिसके बाद दादी को पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, पर दादी वहां से तुरंत छूट करके आ जाएगी जब निहारिका होश में आएगी। लेकिन दोस्तों जेल से आने के बाद दादी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सभी को पता चल चुका है कि दादी इतने दिनों से नाटक कर रही थी। तो चलिए जानते हैं आगे की क्या है कहानी, दादी के साथ अब क्या होगा। चलिए जानते हैं। दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो मन अति सुंदर का आने वाला ट्रैक दर्शकों के होश उड़ाने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां राध्या की जिंदगी फिर एक बार टूटने के कगार पर खड़ी नजर आती है। मित्तल हवेली में माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ है। दादी का बदला हुआ व्यवहार, निहारिका की बढ़ती चालाकियां और प्रथम की खामोशी सब मिलकर राध्या को अंदर से तोड़ चुके हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग है। इस बार राध्या सिर्फ सहने वाली नहीं है, इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग है। एक दिन अचानक ऐसा कुछ होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। राध्या अपने कमरे में खड़ी होती है, तभी दादी वहां पहुंचती हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी सख्ती है। बिना कुछ कहे दादी राध्या के चेहरे पर जोर से हाथ उठा देती हैं। उसी पल वहां प्रथम आ जाता है। यह नजारा देखकर वह सन्न रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी दादी और उसकी पत्नी के बीच की यह हिंसा उसे अंदर तक हिला देती है। वह गुस्से में दादी से पूछता है, दादी आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन दादी कोई जवाब नहीं देती, बस वहां से चली जाती हैं। ये वही पल होता है जब राध्या के अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि जाग जाता है। वह समझ जाती है कि अगर अब भी वह चुप रही तो उसकी पूरी जिंदगी दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाएगी। वर्षों से जो राध्या अपमान, धोखा और साजिशों का शिकार होती रही, वह राध्या अब खत्म हो चुकी है। अब जो राध्या सामने आने वाली है वह अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राध्या को अब साफ दिखने लगता है कि दादी की बीमारी सिर्फ एक दिखावा है। निहारिका के साथ मिलकर उन्होंने बहुत बड़ा खेल खेला है। वह याद करती है हर वो पल जब उसे बेइज्जत किया गया, जब उसकी शादी को झूठ कहा गया, जब उसे इस घर में पराया साबित करने की कोशिश की गई। उसकी आंखों में आंसू आते हैं लेकिन वह उन्हें पोंछ देती है। वह मन ही मन कसम खाती है अब न तो वह हारेगी और न ही अपने प्यार प्रथम को किसी और के हाथ जाने देगी। इसी बीच एक शाम ड्राइंग रूम में उर्मी और दादी बैठी होती हैं। उर्मी बड़े उत्साह से प्रथम और निहारिका की शादी की बातें कर रही होती है। वह कहती है कि अब सब ठीक हो गया है। उर्मी बड़े उत्साह से प्रथम और निहारिका की शादी की बातें कर रही होती है। वह कहती है कि अब सब ठीक हो गया है और जल्द से जल्द शादी की तारीख निकालनी चाहिए। दादी ऊपर से मुस्कुराती हैं लेकिन अंदर कहीं डर छुपा होता है।
जैसे ही उर्मी ज्यादा जोर देती है, दादी के मुंह से अनजाने में एक ऐसा सच निकल जाता है जिसे वह महीनों से छुपा रही थीं। लेकिन प्रथम की शादी तो पहले ही हो चुकी है।